हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ जो अरिहंत की जो बुक का मैंने कल पार्ट 1 कराया था एवरेज चैप्टर का। ठीक है, तो आज मैं उसी का पार्ट 2 कराऊँगा। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यही जो बुक है अरिहंत की, इसे ही मैं हल करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन 20 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 20 से स्टार्ट करेंगे। तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 77 है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। ठीक है, तथा तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। इसमें तीन संख्याओं का औसत दे रहा है 77। ठीक है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 77। प्रथम तथा दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की तीसरी यानी कि दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या कितनी है? दोगुनी है। तब तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। कि ठीक है, चलो करते हैं आप। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, ये कह रहा है पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या और कि कौन सी? तीसरी संख्या। इसमें क्या कह रहा है? प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की तो दोगुनी है। ठीक है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की दोगुनी है। तो तीसरी संख्या मान लो क्या? x। तीसरी संख्या हमने क्या मान ली? x। तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या क्या? दोगुनी। तो x का दोगुना 2x हो गया। और इसमें कह रहा है प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी कि दूसरी संख्या कितनी है? 2x, और पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो यानी कितना हो गया? 4x। तीनों संख्या हमारी निकल के आ गई। यहाँ पे तीनों संख्या निकल के आ गई और इन तीनों का औसत दे रहा है, औसत दे रखा है 77। ठीक है, तो अब हमें तीसरी संख्या याद करनी है। तीसरी संख्या x पूछ रहा है। तीसरी संख्या x पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है? 4x प्लस दूसरी कितनी है? 2x प्लस तीसरी कितनी है? x। तो अपॉन कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 3 से ही भाग दे देंगे। और इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 77। 77 है ना, लिख लिया। हमारा इक्वेशन बन गई। तीनों संख्याएं प्लस कितनी संख्याएं उतने से हम भाग दे देते हैं। तो तीन संख्याएं 3 से भाग दे दिया और इन सभी का तीनों का औसत कितना है? 77 इक्वल 77। तो इसको हल कर लो। 4x 2x 6x एक 7x 7x, ये 3 का इधर मल्टीपल हो जाएगा। तो 7 तिया 21 और 7 तिया 21 22 23। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो ये 7 अपॉन में पहुंच जाएंगे। 312 अपॉन 7 भाग दे दो। 7 तिया 21, 2 बचे, 7 तिया 21, यानी कि जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या निकल के आ गई हमारी क्या? 33 है। अगर वो पूछता दूसरी संख्या, अगर वो दूसरी पूछता तो दूसरी कितनी है? 2x। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना निकल गया है? 33, 66 होगी दूसरी। अगर वो पहली पूछता तो पहली बराबर, पहली कितनी है? 4x। 4 इंटू एक्स बराबर कितना? 33 बराबर 33 दूनी 66, यानी 132। जो कौन सी है? उपाय पहली होगी। तीनों संख्या निकल आई। ठीक है, समझ में आया? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की दोगुनी है। पहली संख्या दूसरे की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या। इसी में का क्वेश्चन है, सेम यही वाला है, सेम ऊपर वाला जैसा जी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेम इसी कंडीशन का वो भी है। चलो उसे भी देखते हैं आप। ठीक है, अब 21वां करते हैं। 21वां कह रहे हैं तीन संख्या है। ये क्वेश्चन पढ़ लिया, इसमें भी कर लो, सेम यही है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या।
ठीक है। इसमें कह रहा है पहली संख्या दूसरे की दोगुनी है, जो पहली है वो दूसरे की दोगुनी है, और दूसरी जो संख्या है वो तीसरे की 3 गुनी है। तो तीसरी संख्या मान लो क्या, x। तीसरी संख्या x मानी है तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी। तो ये कितना हो गया, 3x हो गया। देखो दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी है, और इसमें कह रहा है पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है, यानी दूसरे की 2 गुनी क्या है, पहली संख्या। तो 3 का 2 गुना 6x हो गया। और इन तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है, औसत दे रहा है कितना, 10। सेम यही है, इसी कंडीशन से कर दो इसे भी। 6x + 3x + x अपॉन ए, कितनी संख्या, 1 2 3, 3 से भाग दे देंगे। औसत कितना है, 10। 6 और 3 9, 1 10, 10x बराबर इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा। x बराबर आ गया 3। इसमें कह रहा है औसत 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6x। तो बड़ी संख्या निकालेंगे, बड़ी संख्या कितनी है, 6। x की वैल्यू कितनी निकल आई है, 3। 36 18। बड़ी संख्या क्या है, 18। सेम क्वेश्चन है, समझ में आया, ठीक है। अब हम चलते 22वें पे। इसमें कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या का औसत दूसरी तथा तीसरी संख्या के औसत से 17 अधिक है। तो पहली तथा तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना। तो इसमें मान लो, क्वेश्चन पढ़ो, 3 संख्या दे रहा है, तो माना 3 संख्याएं, क्या मान ली हमने, माना 3 संख्याएं A B C हैं, ठीक है। A B C 3 है। इसमें कह रहा है पहली तथा दूसरी A + B 2 संख्याएं बट्टे 2, पहली तथा दूसरी संख्या का औसत, ठीक है, बराबर दूसरी तथा तीसरी संख्या यानी 2 का औसत दे रहा, दूसरी तथा तीसरी संख्या की औसत से 17 अधिक है। जो A + B का औसत है वो दूसरी और तीसरी के औसत से 17 अधिक है, 17 अधिक है। बस इक्वेशन बन गई। अब जो पूछ रहा है पहली तथा तीसरी संख्या के बीच अंतर पूछ रहा है, A - C पूछ रहा है, A - C निकालना है हमें, ठीक है। इक्वेशन बन गई है, बस इसे हल कर लो। हल करेंगे इसे तो देखना A + B/2, इधर 1 मान लेंगे तो लासा 2 ही ले लिया, इसका 2 ही आ गया लासा। B + C + 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 17 दूनी 34। 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या, A + B B + C + 34। A + B बराबर B + C + 34। जब B है इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, B से B क्या कट जाएगा। तो A + B - B - C बराबर क्या आ गया, 34 आ गया। B से B गया, बचा क्या, A - C बराबर कितना, 34। A - C पहली और तीसरी संख्या के तो अंतर पूछ रहा है, तो पहली व तीसरी संख्या का अंतर कितना है, 34 है। 34 है, क्या है, 34 है। एक बार और समझ लो। इसमें कह रहा है 3 संख्या में से पहली तथा दूसरी संख्या का औसत, 3 संख्याएं A B C, तो इनमें 2 संख्याओं का अंतर A और B, पहली तथा दूसरी का औसत। 2 संख्या, जितनी संख्या होंगी हम उतने से ही भाग देंगे, ठीक है। 2 संख्याओं का औसत। इसमें कह रहा है B और C के औसत से 17 अधिक है, ठीक है। इक्वेशन को हल कर लिया, हमारा आंसर आ गया कितना, 34। तो अंतर ही पूछ रहा है, पहली तथा तीसरी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर निकाल दिया हमने, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इसमें 23वां क्या कह रहा है, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 27 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी जो संख्या है वो ज्ञात करनी है। कि कहा जाए तो इसे ऑप्शन से ही, गो थ्रू ऑप्शन से ही कर सकते हैं।
और अगर तुम लेंथी मेथड चाहते हो तो उसे भी करा दूंगा, दोनों से ही हल करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो औसत हमारा क्या होता है, औसत होता है मध्य की संख्या, यानी कि जो बीच की। तो इसमें 4 क्रमांक सम संख्याएँ हैं, तो उनका औसत क्या है 27। औसत क्या है 27। तो ये ज़रूरी है कि ये अवश्य 20 की संख्या होगी। अब वो पूछ रहा है सम संख्याएँ, तो 27 के बाद दो यानी 27 से पहले 2 होंगी और 27 के बाद 2 होंगी। जाहिर सी बात है, 27 से पहले 2 होंगी और 27 के बाद 2 होंगी। तो 27 के बाद सम संख्या कौन सी है 28, फिर क्या है 30, और 27 से पहले सम संख्या 26 है, और क्या है 24 है। इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 30 है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है 30 है। ये है शॉर्ट मेथड। औसत दे रखा हो, सम संख्या का औसत दे रखा है, ठीक है। तो उनमें पूछ रहा है सम संख्या दे रही है, लेकिन ये तो विषम है, तो 2 इससे पहले सम होंगी, 2 इसके बाद सम होंगी, ठीक है। तो 27 के बाद सम 28 है, 30 है, और इससे पहले ये। तो सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता सबसे छोटी संख्या तो क्या होती 24। अगर वो कह देता कि 5 विषम संख्या का औसत 24 है, औसत 24 है, तो वो पूछ रहे तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो ये तेरा 5 विषम संख्या है, तो औसत कितना है 24 दे रहा है। 5 विषम संख्या है का औसत कितना है, इतना है। तो सबसे बड़ी संख्या 5 नहीं, यहाँ पे 6 कर लो, 6 है, ठीक है। विषम संख्या का औसत कितना है 24 है। तो देखो अब इससे पहले 6 है, तो इससे यानी 24 है एवरेज, तो 24 से पहले 3 संख्या विषम होंगी और 3 क्या होंगी बाद में, 3 पहले होंगी और 3 क्या होंगी बाद में होंगी ना, ठीक है। विषम संख्या है तभी तो औसत हमारा 24 है। तो विषम कौन सी है 25, फिर क्या है 27, फिर क्या है 31, और इससे पहले होंगी 23, 21 एंड 19। अब वो पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी क्या है 31। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है हमारी इसमें 31। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी दे दे, औसत दे रखा हो और वो सबसे बड़ी संख्या या छोटी हुई संख्या पूछे, तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अगर लेंथी मेथड से करना चाहो तो लो उसे भी करा दे रहा हूँ। 4 क्रमांक सम संख्या है। पहली संख्या क्या होगी x प्लस एक्स होगी, ठीक है। दूसरी क्या होगी x प्लस 2 होगी, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6। कितनी संख्या है 4। एवरेज कितना दे रखा है देखो, और एवरेज है 27। 1 2 3 4, 4x, 2 और 4 6, 6 दूनी 12 प्लस 12, 4 का उधर गुणा हो जाएगा, 27 दूनी 54 दूनी 108, इधर जाएंगे 12 घट जाएंगे इसमें से, कितनी बची 4x बराबर, घट जाएंगे इसमें से 4x, यानी कि 8 में से 2 गए 6 एंड 10 में से 1 9, 96। x बराबर 4 का भाग दे दो 96/4, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, x बराबर क्या आ गया 24। एवरेज आ गया, औसत आ गया देखो, यानी कि ये हमारा मेथड सही है। 24 देखो एवरेज क्या दे रहा है 24 ही दे रहा है। देखो 4 क्रमांक संख्याओं का औसत कितना है, 4 क्रमांक संख्याओं का औसत 27 है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, जी हमारा एवरेज निकल आया 24 आ गया। अब वो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है देखो x प्लस 6 है, x प्लस क्या है 6 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 6 ही तो है, उससे छोटी x प्लस 4। तो x की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 प्लस 6 बराबर कितने हो गए 30।
अगर इस मेथड से करना चाहो तो ये लेंथी है, ये बड़ा है, और गो थ्रू ऑप्शन तो ये मैंने बता ही दिया है, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओ। एवरेज 27 है, 2 उसके बाद में सम होंगी, 2 क्या होंगी पहले सम होंगी। बस सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी बता दी, सबसे अगर छोटी पूछता तो 24। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन कितने मेथड तरीका से हो गया कि नहीं हो गया। अब अगला क्वेश्चन करने चलते हैं। अगला कह रहा है 4 घंटे डैश 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट व 42 सेकेंड का औसत कितना होगा। यानी 4 घंटे और 30 मिनट व 42 सेकेंड का औसत क्या होगा। आंसर किस में दे रहा है, सेकंड में। तो ये 4 घंटे है, इसे भी घंटे में सेकंड में चेंज कर लेंगे, और जो 30 मिनट है इसे भी सेकंड में चेंज कर लेंगे। उसके बाद चलो इसके चेंज करते हैं। ठीक है, तो 4 घंटे को पहले हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो 4 घंटे को पहले चेंज करो, तो 4 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60, और 60 मिनट में यानी 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60। तो 60 × 60, 6 × 36, यानी कि 3600 गुणा 4, इसका गुणा कर दो, 6 चौका 24 की 4, 4 × 12, 13 × 1 14, ये कितनी आ गई, सेकंड आ गई। ये 4 घंटे में इतनी सेकंड है। अब 30 मिनट है, अब 30 मिनट को भी 30 मिनट को भी सेकंड में चेंज करो, तो 30 मिनट 1 मिनट में कितनी, 60 सेकंड। तो 36 18, 1800 सेकंड जी होगी। और जी हमारी 42 सेकंड तो आती ही है, इन्हें क्या चेंज करोगे। अब इसका एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालेंगे तो इन सभी को ऐड करो, 14,400 प्लस 1800 प्लस कितनी है, 42 बट्टे अपॉन 4 घंटे और 30 मिनट और 42 सेकंड, तो कितने का है, यानी 3 संख्याएं, तो 3 से हम भाग दे देंगे। एवरेज पूछ रहा है 3 का। अब इन सभी को ऐड कर लो, ऐड कर लिया, 2 4 8 और 4 12 की 2, 1 और 4 5 और 1 6, और 1 इतना, तो हो गया इतना, डिवाइड बाई 3, भाग दे दो, 3 पंजे 15, 1 बचा है तो 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज, यानी कि सेकंड 5414 सेकंड, यानी ये क्या है, हमारा एवरेज निकल के आ गया, एवरेज औसत इन सभी का। 4 घंटे को हमने सबसे पहले मिनट में चेंज किया, फिर 1 मिनट में कितनी, 60 सेकंड, तो गुणा करके ये आ गया। फिर हमने 30 मिनट है, इसे सेकंड में चेंज किया, तो 1800 सेकंड, और 42 सेकंड तो ये थे ही है। तो 3 टाइम है, 4 घंटे 30 मिनट एंड 42 सेकंड, तो तीनों का एवरेज निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे, इन सभी को ऐड करके 3 से भाग दिया, ये क्या निकल आया, एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है किसी भी संख्या का मध्य, अगर वो दे दे, जैसे कि 1 से 11 तक की सभी संख्याओं का औसत पूछे, वो औसत पूछे तो हम क्या करें, तो 1 2 3 डॉट 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 कितना, 11 तक, 11 है। ठीक है, तो एवरेज हम निकालेंगे, तो वैसे देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, एवरेज 1 से लेके 11 तक का एवरेज पूछ रहा है, 1 से 11, तो पहली संख्या अगर एवरेज निकालना, औसत निकालना है, ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक जिससे आप हाल निकालो, तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन डिवाइड बाई 2, तो 11 और 1 12/2 बराबर क्या है, 6। तो इसका जो एवरेज है, औसत क्या निकल के आया है, 6 निकल के आया है। देखो कैसे, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 1 2 3 4 5 संख्या इधर करो, 1 2 3 4 5 इधर कर दी, जो मध्य की संख्या वही क्या है, एवरेज निकल के आया 6। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अब हम अगला करते हैं। अगला कह रहा है यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है, 93,
तो उनमें बृहत्तम संख्या क्या होगी। तो अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 8 क्रमिक दे रहा है, औसत कितना दे रहा है 8 संख्याओं का 93, लेकिन सम संख्या बोल रहा है तो 93 तो मध्य की संख्या होगी, एवरेज दे रहा है 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है ये 93, 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत क्या है 93, तो 93 ये तो मध्य की संख्या है, तो 8 हैं तो 4 इससे पहले सम संख्या होंगी, 4 क्या होंगी बाद में, तो बाद में क्या होंगी 94, 96, 98 और 100, और इससे पहले क्या होंगी 92, 90, 88 एंड 86 यही होंगी। तो इसमें पूछ रहा है देखो बृहत्तम संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या है 100 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 100 है। ऐसे क्वेश्चन हम गो थ्रू ऑप्शन यानी कि ऑप्शन से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और इनको अगर जी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, बाय।